एक छोटा सा बच्चा था, आपको बताया, छोटा सा बच्चा था, उसके पिता जिसको घुमाने के लिए चिड़ियाघर लेके गए। छोटा सा था, अबोध बालक था। चिड़ियाघर में पहुंचे तो बेटे को कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। तो उसने देखा हाथी को। पिताजी पिताजी ये क्या है? पिताजी ये क्या है? उसके पिताजी ने कहा बेटा ये हाथी है। बोले हाथी है तो पिताजी से जंगल में होना चाहिए था, यहाँ क्यों पड़ा है? पिताजी ने कहा बेटा ये बड़ा अभिमानी था, बड़ा घमंडी था। कभी इसने अपने जाति वालों के साथ में, अपने योनि वालों के साथ में इसने समूह नहीं बनाया, एकजुट नहीं हुआ। इसके साथ हजारों थे, करोड़ों थे जंगलों में, लेकिन एक एक करके सब मारे गए। आज ये अकेला बचा है, कम बचा है, इसलिए इसको प्रदर्शनी में चिड़ियाघर में रखा गया। बच्चा आगे बढ़ा, सिंह दिखाई पड़ा। अरे पिताजी ये क्या है? ये तो बड़ा भयानक दिख रहा। पिताजी ने कहा बेटा सावधान, निकल नहीं पाएगा, पैक है, अंदर है। क्या है पिताजी? बोले शेर है। शेर है? यहां क्यों पड़ा? पिताजी ने कहा बेटा ये भी घमंडी था, अभिमानी था। पहले ये बहुसंख्यक था, अब अल्पसंख्यक है, कम बचा है, इसलिए प्रदर्शनी में चिड़ियाघर में रखा गया। आगे बढ़ा, सर्प दिखाई पड़ा, अजगर दिखाई पड़े, सबके साथ पिताजी ने एक उत्तर दिया। आगे बढ़ता गया, एक जाली दिखाई पड़ा, उसके अंदर एक मनुष्य पैक था, हमारी आपकी तरह। बच्चे ने पूछा पिताजी अब्बू ये कौन है? उसके पिताजी ने कहा बेटा ये हिंदू है, ये सनातन धर्मी है। बोले पिताजी ये यहाँ क्यों पैक है, यहाँ क्यों बंद है? बोले कि ये भी उसी तरह था, अभिमानी था, घमंडी था। हाँ, पहले बहुत संख्या में हुआ करते थे, आज अल्पसंख्यक कम हो गए हैं, इसलिए इनको प्रदर्शनी में चिड़ियाघर में रखा गया है, ताकि लोग जान सकें कि हिंदू नाम का भी कोई धर्म था, सनातन धर्मी भी कुछ होते थे। हाँ, आज आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, हंसने की बात नहीं है। यही स्थिति जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 17% से 18% के बीच में था। आज वहां का हिंदू कितना परसेंट है? 1% है। हाँ, अपने भारत में जब बंटवारे के बाद जो है कश्मीर में हिंदुओं की संख्या जो थी 50% हिंदू थे, 50% मुसलमान थे। हमें किसी धर्म वालों से कोई विरोध नहीं है। हाँ, किसी जाति से, कोई धर्म से हमें हमारा विरोध नहीं है। हम अपनी बात आपको बता रहे हैं। 50% थे, आज वहां क्या है आप जानते हैं? और इसी तरह से अगर हम आप लापरवाही बरतेंगे, निश्चित है कि हमारे रामपुर छिदौनी में भी ऐसा हो जाएगा। कहा गया धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म निश्चित है आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि राम जी ही साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। और जब आप धर्म के लिए तत्पर हो जाओगे तो राम जी आपके लिए तत्पर हो जाएंगे। हम नहीं कहते आप गोली चलाओ, गोली चलाने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जहां कोई हिंदुओं का कार्य हो, यज्ञ याग आदि हो, कोई मंदिर बनना हो, कहीं कथा हो, वहां तो कम से कम समूह में हो हम आप। आजकल जब सुबह आप फेसबुक खोलो ना, व्हाट्सएप खोलो ना, तो बड़े बड़े धर्माचार्य दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते नहीं दिखाई पड़ते हैं, लिखेंगे जय श्री राम, पोस्ट डाल देंगे, लाइक मिलने चाहिए, कमेंट्स मिलने चाहिए, धर्माचार्य बन गए। और जाकर के देखो कितना धर्म का काम करते हैं। हाँ? मित्रों, सच बताऊं, अगर आज भी हम आप चाह लें,
आपके गांव में कितनी आबादी है? हाँ? कितनी आबादी है? 2000, 200 घर, लगभग 1000-1500 की आबादी होगी। अगर हर व्यक्ति 1500 व्यक्ति है, विचार करिए, अगर हर व्यक्ति प्रतिदिन 1 रुपया दान करना शुरू कर दे वेद विद्यालय के नाम से, कितना? मात्र 1 रुपया, उतना लोग गुटखा सुर्ती खा के थूक देते हैं। कितना? 1। कितना आएगा? 1500 रुपये आएगा। इस क्षेत्र में क्या एक गुरुकुल विद्यालय नहीं चल सकता है जिससे धर्म का विकास हो? हम कथा करेंगे, कथा से आप सुनोगे, कुछ दिनों तक के लिए रहेगा वो, फिर भूल जाओगे। अगर यहाँ कोई गुरुकुल चल जाए, विद्यालय चल जाए, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बटुक ब्रह्मचारी हो, तब धर्म का विकास वास्तव में संभव है। यथार्थ बता रहा हूं, कथा करने से लोग तत्काल में धर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे, लेकिन अगर धर्म को बढ़ावा देना है तो गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना नितांत आवश्यक है। हाँ? अभी सिद्धार्थ नगर सोहर्तगढ़ में परिगवा पड़ता है। परिगवा में 29 मई से 12 जून तक सोम यज्ञ होने जा रहा है। सोम यज्ञ केवल हमने सुना है, हमारी वही इच्छा है कि जो विलुप्त हो रहा उसी को बचाया जाए, क्योंकि जो संसार में करप्शन बढ़ रहा, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह दूं, उस करप्शन को सरकार नहीं रोक सकती है, हमारे संस्कार रोक सकते हैं, और वो संस्कार हमें वेदों और पुराणों से ही मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। आजकल के जो बाहरी स्कूल है ना, यहाँ केवल कमाऊ विद्या सिखाई जाती है, संस्कार नहीं सिखाया जाता है। दास निवेदन करें, उस यज्ञ के बाद वहां एक गुरुकुल विद्यालय की स्थापना होनी है, जिसमें बटुक ब्रह्मचारी रहेंगे, वेद पढ़ेंगे। और हमारी इच्छा है, अगर इस शरीर में प्राण रहा, पता नहीं पल की और बात करें कल की, इसकी कोई गारंटी नहीं, अगर शरीर में प्राण रहा तो मेरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक गुरुकुल चले। और अगर आप